हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सास अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो रिसेंटली निकल के आई है महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि आपका एग्ज़ाम जो है पूरी तरह से रिटन एग्जामिनेशन ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। तो रिसेंटली आप सभी लोगों ने ये चीज़ सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे रोड पे निकले हुए थे इस चीज़ को लेके कि उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, और बहुत लोगों ने कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया था। मगर कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारे बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। तो इस वीडियो में आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा उसको लेके क्या क्या गाइडलाइंस जारी किया है गवर्नमेंट ने, और उसमें से रिसेंटली जो एक न्यूज़ निकल के आई है जो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको आपके हाथ में 10 मिनट पहले मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम के। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि इस 10 मिनट में आप लोगों को क्या करना है, जो कि अगले 3 घंटे आपका पेपर काफ़ी अच्छी तरह से जाए। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना सभी के सभी एचएससी और एसएससी के बच्चे कि आप लोगों को हाथ में पेपर आने के बाद आप लोगों को पेपर का एनालिसिस किस तरह से करना है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो भी एचएससी के बच्चे हैं उनके हाथ में पेपर आता है, 80 मार्क का पेपर है उनके हाथ में। तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस में ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे कि 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके अंदर दिए गए हैं 5। तो वो 3 आपको कौन से करने हैं ये चीज़ आप क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लेना, पेंसिल लेके सारी चीज़ों को टिक कर लेना कि ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। क्या होगा, डायरेक्टली आप पेपर अटेम्प्ट करना चालू कर दोगे जब आंसर पेपर जब आपको मिलेगा, उसके बाद आप डायरेक्टली अगर स्टार्ट कर देते हो पेपर लिखना, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि आप हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको आता रहे और आप लिखते समय भूल जाओ। तो बेटर ये है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह टिक कर लो। आप सारे के सारे पॉइंट एक बार मन में मगअप कर लो कि ये चीज़ मुझे अच्छी तरह से आती है, इस पर्टिकुलर आंसर को मैं अच्छी तरह से लिख सकता हूँ। क्योंकि ऐसा होने पे क्या होगा कि आप अगर जब पेपर लिखना चालू करोगे एक बार, तो फिर आपको कुछ नहीं सोचना है कि मुझे कौन सा आंसर आता है, कौन सा नहीं आता है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, नहीं करना है। उन 3 घंटों में आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटर ये एनालिसिस प्रॉपरली कर लोगे तो अगला 3 घंटा तो आपका अच्छी तरह से जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुछ गाइडलाइंस जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जारी की है कि बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम पीरियड में, एग्ज़ाम टाइम में। वो जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कोविड-19 की वजह से बहुत सारी अटकलें लग रही थी एग्ज़ाम होने पे, मगर अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि प्रॉपर गाइडलाइन का पालन करते हुए एग्ज़ाम को कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो उन्होंने बहुत सारे गाइडलाइंस को जारी किया है, जिसके अंदर से 2-4 गाइडलाइंस मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले मैं बात करूंगा वैक्सीनेशन की। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है 18+ अगर आप हो तो आप लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन मार्केट में आ चुकी है। आप कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड वैक्सीन लगा सकते हो। कोवैक्सीन लगाने का ये फ़ायदा है कि अगर जिन बच्चों ने ऑलरेडी वैक्सीन ले लिया है वो अपना सेकेंड डोज भी ले सकते हैं जाके 1 महीने के बाद। लेकिन कोविशील्ड की बात करूँ तो अराउंड 85-87 डेज़ के बाद वो आप दूसरा डोज लगा सकते हो, तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो एंड टाइम पे वो लोग जारी करने वाले हैं, जिसके अंदर वैक्सीनेटेड बच्चों को एग्ज़ाम देना अलाउ किया जाएगा। अब वो किस तरह से करते हैं सेकेंड डोज के लिए, आई होप सभी लोगों ने फर्स्ट डोज ले लिया होगा। एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको कहीं ना कहीं ये कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट भी करेगा। आगे बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। एग्जामिनेशन सेंटर आपका किस तरह से होगा, तो जैसे कि इस बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर के मुकाबले जितने सेंटर में एग्ज़ाम होते थे उसको 4 गुना से बढ़ा दिया है। जैसे कि 1 क्लास के बदले आपको 4 क्लास अलॉट कर दिए गए हैं, यानी कि आप अब वहाँ पे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहाँ पे बैठ सकते हो। और उन्होंने एक नंबर भी जारी किया है कि कितने बच्चे एक क्लासरूम में बैठेंगे, तो अराउंड 25 बच्चे एक क्लासरूम में बैठ सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। सारे के सारे एग्जामिनेशन सेंटर में उनके बीच में भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग होगी। मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली हर एक सेंटर पे कंपलसरी होने वाला है। और आपको हर सेंटर पे मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। और उन्होंने एक चीज़ और काफ़ी अच्छी कही है कि अगर एग्ज़ाम पीरियड के समय अगर किसी भी तरह का मेडिकल प्रॉब्लम किसी भी बच्चों को आता है, तो ये क्राइटेरिया बनाई गई है कि अपने एग्ज़ाम को वो वापस से फिर किस तरह से दिया जाएगा उसके रिगार्डिंग वो लोग गाइडलाइन लेके आएंगे। मगर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हो गया आपको फिर भी एग्ज़ाम देना होगा वरना आप फेल कंसिडर किए जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एग्ज़ाम दो,
अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग जेन्युइन प्रॉब्लम को जरूर देखेंगे और आपका एग्ज़ाम फिर से कराया जाएगा। तो इससे रिलेटेड अभी तक क्लियर स्टेटमेंट निकल के नहीं आया है, मगर उन्होंने ये सारी बातें इसलिए रखी हैं क्योंकि रिसेंटली बहुत दिनों में ये चीज़ देखा गया था, कुछ लोग बच्चों को सपोर्ट करके, बच्चों को बहका के ये चीज़ को ऑनलाइन कराने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया था। आपने बहुत सारे वीडियोज़ को देखा होगा, कुछ बच्चों ने कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी है, वही बच्चे चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो। तो गाइज आप लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करके 1 महीने के बाद जब 4 मार्च को आपका एग्जाम स्टार्ट होगा HSC के बच्चों, तो उस एग्जाम को अच्छी तरह से लिखना, अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम करा पाना पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट तो आपका आएगा और आपको अच्छी तरह से परफॉर्म करना है। बस मुझे ये सारी चीज़ें बतानी थी। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट अगर निकल के आती है तो मैं आप सभी लोगों के लिए सीधे विजय सर अकेडमी पे वीडियो लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी एट होम।